जरा सोचिए, अगर आपके पास किसी भी चीज के आर पार देखने की क्षमता हो तो आप उस क्षमता का क्या करेंगे। चलिए गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मैन विद एक्सरे आइज मूवी। डॉक्टर जेम्स जेवियर एक चिकित्सक और एक महत्वाकांक्षी शोधक हैं। वह चिकित्सा में क्रांतिकारी आविष्कार करना चाहते हैं जो एक दिन कई लोगों की जान बचाएगा। ओपनिंग सीन में वह अपने सहकर्मी से मिलते हैं। डॉक्टर सेम के क्लिनिक में उनकी आंखों की जांच की गई। पिछले चेकअप को भी 3 महीने हुए, जो सेम को अभी अजीब लगता है। जेम्स जवाब देता है कि वह अपने ऊपर एक प्रयोगात्मक आई ड्रॉप का उपयोग करने वाला है, इसीलिए उसे आंखों की बार बार जांच करने की आवश्यकता है। हालांकि जेम्स सर्टिफाइड प्रोफेशनल है, वर्षों के अनुभव के साथ डॉक्टर सेम सोचते हैं अपने खुद के एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट होना एक बहुत बुरा विचार है। मनुष्य की आंखें केवल कुछ हद तक ही देख सकती हैं। दुनिया में वास्तव में मौजूद चीजों का 10%। जेम एक आई ड्रॉप बनाने के लिए काम कर रहा है ताकि लोग अपनी आंखों की अनुमति से परे देख सके। इस नए प्रोडक्ट्स के साथ वे अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ और एक्सरे के परे भी देख सकते हैं। विचार बेतुका है, लेकिन डॉक्टर है वो। इसे साकार करने के लिए महत्वाकांक्षी मीटिंग के बाद जेम्स अपने लैब में जाता है। वह अपने करीबी दोस्त डॉक्टर डायना से मिलने जाता है और वह उसे बताती है कि जो लोग फंड दे रहे हैं उन्हें लगता है कि लैब में पैसे बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने जेम्स के प्रयोग पर बहुत पैसा खर्च कर दिया। अब वे रिजल्ट की तलाश में हैं और डॉक्टर डायना पर दबाव डाल रहे हैं। वह विशेष रूप से नाराज है क्योंकि जेम्स ने उसे अपने अध्ययन के बारे में कुछ नहीं बताया है। जेम्स उसे अपनी खोज दिखाने के लिए सहमत हो जाता है और उसे अपनी प्रयोगशाला में लेकर आता है, यह समझाने के बाद कि आई ड्रॉप क्या करता है और वह इसका प्रयोग एक बंदर पर करता है, यह देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में काम करता है। जानवरों को कलर असाइनमेंट टेस्ट बनाता है। भले ही वह दृष्टिकोण से नारंगी शीट्स को नहीं देख पाता, वह सही अनुमान लगाता है। यह साबित करता है कि वह वास्तव में नारंगी चादरों के माध्यम से देख सकता है और बता सकता है कि एक के बाद एक कौन सी आ सकती है। डॉक्टर डायना जानवर को देखकर दंग रह जाती है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद बंदर कार्डियक अरेस्ट से मर जाता है। मृत्यु दुखद है, लेकिन इस फैक्ट से दूर नहीं है कि आई ड्रॉप वही करता है जो उसे करना था। जेम्स चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए आई ड्रॉप का उपयोग करना चाहता है क्योंकि इस तरह से वह केवल देख के ही रोगियों को बता सकता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। आगे के शोध के लिए इन्वेस्टर का पैसा, उसे इसकी सख्त जरूरत है। डॉक्टर डायना कुछ दिन बाद उसके और इन्वेस्टर के बीच मीटिंग अरेंज करती है। डॉक्टर अपने आविष्कार की काबिलियत को साबित करने के लिए इतना उत्सुक है कि वह इसे खुद पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वह डॉक्टर सैम को अपनी योजना के बारे में बताता है, लेकिन सैम इसके सख्त खिलाफ है। कहते हैं तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते इस एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर भी जेम्स किसी तरह से सैम को एप्लीकेशन प्रोसेस में मदद करने के लिए राजी कर लेता है। अगले सीन में डॉक्टर अपने आंख में ड्रॉप डलवा लेता है। शुरुआत में जेम्स को कुछ नहीं दिखता, केवल रंग और पैटर्न के अलावा। वह बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा लाइट कभी नहीं देखी। फिर उसे पता चलता है कि वह मेज पर रखे कागज के ढेर के माध्यम से देख सकता है और उन्हें पलटे बिना पढ़ सकता है। वह बहुत खुश होता है कि उसका प्रोडक्ट काम करता है, लेकिन वह अभी भी केवल वस्तु की सतह के आर पार देख सकता है। डॉक्टर बहुत उत्तेजित हो जाता है और उसकी आंखों में 2 बूंद और डालता है। वह निर्णय के रूप में तुरंत बहुत पछताता है और दूसरी बूंद उससे ज्यादा उसकी आंख में जलती है। अगले दृश्य में डॉक्टर डायना और सैम इन्वेस्टर के साथ बैठते हैं। जेम्स नहीं आ सकता क्योंकि वह अपनी आंखों की चोट से उबर रहा है। इन्वेस्टर अब उसके काम पर विश्वास नहीं करते हैं और एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर डायना और सैम उसे यह न्यूज देने के लिए जाते हैं। जेम्स ने दर्द में मदद करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वह मौजूद ही नहीं हो, क्योंकि वह उनके आर पार स्पष्ट रूप से देख सकता था। एक हफ्ते बाद वह अस्पताल लौटता है। नर्स उसे एक छोटी लड़की से मिलवाती है जिससे स्टेनोसिस होने का पता चलता है, लेकिन अपनी इस नई क्षमता के कारण वह पता लगा लेता है कि डायग्नोसिस गलत बता रहा है और वास्तव में उसके दिल में एक ट्यूमर जुड़ा हुआ है। वह इसके बारे में लड़की के प्राइमरी डॉक्टर को बताता है, लेकिन आदमी घमंड से प्रेरित होकर उसे अनसुना कर देता है। उस शाम डॉक्टर डायना उसे एक पार्टी में लेकर जाती है, लेकिन जेम्स उस पार्टी के मजे नहीं ले पाता। वह एक सुंदर लड़की के साथ मेलजोल और डांस करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसकी आंखों में खुजली होने लगती है। जब वह उसे फिर से खोलता है तो वह लोगों के कपड़ों के आर पार देख सकता है। जेम्स सदमे में इधर उधर देखता है और डॉक्टर डायना को निकट देखता है, यह सुनकर कि वह उसके विचार में उजागर हो गई है। डॉक्टर डायना जल्दी से उसे घर ले जाती है और अगले दिन छोटी लड़की की शरीर की सर्जरी दिखाई जाती है। जेम्स बार बार प्राइमरी डॉक्टर से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का रिक्वेस्ट करता है क्योंकि डायग्नोसिस गलत बताता है।
वह अभी भी नहीं सुनता है। जेम्स एक्सट्रीम मेजर का उपयोग करता है और ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले डॉक्टर का हाथ काट देता है। चोट के कारण वह अब कुछ नहीं कर सकता और जेम्स लड़की का ऑपरेशन करता है और जेम्स प्रोसेस को संभाल लेता है और ट्यूबर को हटाने के लिए सही सर्जरी करता है और अपनी जिम्मेदारी पर लड़की की जान बचाता है। सर्जरी सफल होने के बावजूद दूसरे डॉक्टर ने उस पर माल प्रैक्टिस का आरोप लगाया। अगले दिन जेम्स आंखों की जांच कराने के लिए सैम के पास जाता है। सैम दर्ज करता है कि जेम्स लोगों की केवल हड्डियां, मांसपेशियां और नसें देख सकता है और चीजों को देखने की अपनी क्षमता को जल्द से ही खो रहा है, जैसे कि नॉर्मल आदमी देख सकता है, पर जेम्स नहीं। पता चला है कि वह प्रयोग कर रहा है। अंतिम उपयोग के बाद से आंख लगातार खराब हो रही है। सैम ने उसे तुरंत बंद करने का ऑर्डर दिया, लेकिन जेम्स अपने स्वास्थ्य की परवाह करने के लिए अपने प्रयोग को लेकर बहुत चिंतित है। आई ड्रॉप के लगातार इस्तेमाल से जल्द ही वह वो देख पाएगा जो कोई आदमी नहीं देख सकता, जो मनुष्य के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। अपने मित्र के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित सैम जबरदस्ती उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। कोशिश में जेम्स गलती से उसे खिड़की से बाहर ढकेल देता है और उसे मार डालता है। उसने जो किया उसके लिए वह शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन अतीत को बदलने का कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर डायना, जो सब कुछ देखती थी, नहीं चाहती थी कि जेम्स पर एक्सीडेंटल मौत का आरोप लग जाए, इसीलिए पुलिस के आने से पहले वह भागने में उसकी मदद करती है। अगले दिन ही हत्यारे डॉक्टर के बारे में पूरे शहर में खबर फैल जाती है। जेम्स को अब सार्वजनिक रूप से अपने पुराने डॉक्टर के रूप में नहीं देखा जा सकता, न ही वह चिकित्सा का अभ्यास जारी रख सकता है। वह अपना नाम और रूप बदल लेता है और एक सनकी शो में काम करना शुरू कर देता है। वह चीजों का अनुमान लगाने की अपनी क्षमता का उपयोग करता है। वह चीजों का अनुमान लगाने की अपनी क्षमता का उपयोग करता है और पता लगाता है कि दर्शकों के जेब में क्या है, जिसके बदले उसे पैसा मिलता है। जेम्स ने सोचा था कि उसकी खोज लाखों की जान बचाएगी और वह इस बात से दुखी है कि यह क्या हो गया। क्रेन नामक फ्री शो का मालिक जेम्स की एबिलिटी को पहचान लेता है और यह पता लगाने की पूरी कोशिश करता है कि उसकी चाल क्या है, लेकिन वह असफल हो जाता है। एक दिन उसके सेट के पास एक महिला घायल हो जाती है। जेम्स जल्दी से चोट के लिए स्कैन करता है और देखता है कि उसका पैर टूट गया है। पैरामेडिक्स आने से पहले उसकी मदद करता है। उसने हालात को इतनी अच्छी तरह से संभाल लेता है कि क्रेन रजिस्टर करता है कि उसे तो एक डॉक्टर होना चाहिए। वह जेम्स को ऐसा सौदा पेश करता है कि जेम्स उसे मना नहीं कर सकता और उसे सुझाव देता है कि वह लोग बहुत पैसे कमाएंगे। वे एक डायग्नोस्टिक्स क्लिनिक स्थापित करते हैं जहां लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले ही पता लगा लेते हैं कि उनके शरीर में क्या हुआ है। जेम्स को यह विचार पसंद आता है, लेकिन केवल इसी तरह वह लोगों की मदद कर सकता है, अपनी शक्तियों का उपयोग करके। अगले दिन पुराने शहर में लौट जाते हैं और एक देहाती डिपार्टमेंट में रहते हैं। सोने से पहले जेम्स फिर से अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालता है और यह इसकी रूटीन बन चुकी है। डॉक्टर सैम के साथ इसका परीक्षण किया। इस बूंद के साथ वह उसके ऊपर की छत के माध्यम से देखने का प्रबंध करता है। जेम्स जल्दी से काला चश्मा पहन लेता है ताकि लोग यह न देख सके कि ड्रॉप ने उसकी आंखों पर क्या प्रभाव डाला है। इसके ठीक बाद क्रेन अपनी पहली ग्राहक लाता है, एक बूढ़ी धनी महिला जिसे हाल ही में गंभीर स्वास्थ्य समस्या है और वह चिंतित है कि यह कैंसर हो सकता है, लेकिन केवल उसकी एक नजर से ही जेम्स बता देता है कि वह बुढ़ापे के कारण थोड़ी सी थक गई है और उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ दिन आराम कर लेगी तो दर्द दूर हो जाएगा। उसी दिन बाद में जेम्स अपने कमरे में अकेला बैठकर दवा की प्रोसेस रिकॉर्ड कर रहा था। क्रेन उसे इंटरप्ट करता है और उसे जल्दी बाहर आने के लिए कहता है। जेम्स जैसा कहा गया था वैसा ही करता है और वह लोगों की भीड़ देखता है जो इनका इंतजार कर रहे थे अपनी बीमारी पता लगवाने के लिए। बुढ़िया ने कल से उसके बारे में अपने अमीर दोस्तों के बीच प्रचार किया। जेम्स मरीजों को देखता है और उनकी समस्या को हल करता है, जबकि क्रेन दिन भर में कई जेबें भरता है। उनका क्लिनिक समय के साथ और भी अधिक प्रसिद्ध हो जाता है। एक दिन डॉक्टर डायना को क्लिनिक के बारे में संकेत मिलता है। वह उस चमत्कारी डॉक्टर से मिलने जाती है, यह जानते हुए कि वह कौन है। वह जेम्स के सामने बैठती है, लेकिन जेम्स उसे नहीं पहचान पाता। वह केवल उसकी मांसपेशियां ही देख सकता है। जब डॉक्टर डायना बोलती है तो उसके पिछले जीवन की यादें वापस आ जाती है और वह पहचान लेता है। वह बताता है कि उनके पास कई मरीज आए थे, यह जानते हुए कि उनके साथ क्या गलत है। आखिरकार उसने 2 और 2 को एक साथ रखा। उसकी वापसी के बारे में पता चला। पहली बार डॉक्टर को अपनी भावनाओं को समझाने के लिए कोई मिला। यह बताता है कि वह रात में सो नहीं पाता क्योंकि वह अपनी पलकों से देखता है। ड्रॉप एक अभिशाप बन चुका है जिसने उसके जीवन को पलट दिया, लेकिन वह इस ड्रॉप का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकता। डॉक्टर डायना उसके स्वास्थ्य के लिए चिंतित है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। वह उससे किसी सुरक्षित स्थान पर आने का विनती करती है, लेकिन क्रेन सहमति नहीं होता। वह जेम्स की प्रतिभा से पैसे बनाने का आदी हो चुका है और वह रुकना नहीं चाहता। दोनों क्रेन से लड़ते हैं और शहर में भाग जाते हैं।
अब जेम्स अपनी आंखों को नियंत्रित करना सीखना चाहता है, लेकिन प्रयोग के लिए पैसे की जरूरत है। इसीलिए वे वेगस जाते हैं और एक कसिनो में रुक जाते हैं। जेम्स को उसकी क्षमता का आशीर्वाद है पोकर खेलने के लिए। रात के अंत तक उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि वह 1 महीने तक जीवित रह सकता है। लेकिन फिर कसिनो के गार्ड और पुलिस कर्मचारी उस पर धोखा देने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि कोई भी एक रात में इतना राउंड नहीं जीत सकता। जैसे ही जेम्स उनको समझाने की कोशिश करता है, एक पुलिस कर्मचारी उनका चश्मा खींच लेता है और यह रिवील होता है कि उसकी आंखों का रंग बदल चुका है। यह नजारा उसे 1 सेकंड के लिए आश्चर्यचकित कर देता है, लेकिन वह जल्द ही जेम्स को पागल डॉक्टर के रूप में पहचान लेता है, जो अपनी दोस्त की हत्या करके भाग गया था। बैकअप को उसे गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता और पकड़े जाने से पहले वह भाग जाता है। वे हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करते हैं और उससे दूर भागने की कोशिश करते समय दुर्घटना हो जाता है। सौभाग्य से डॉक्टर दुर्घटना से बच जाता है और कार से बाहर आ जाता है। कुछ मिनट चलने के बाद वह एक खुले चर्च में आ जाता है, जहाँ लोग धार्मिक गीत गा रहे थे। अब तक जेम्स की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी। फादरी ने उसे आश्वासन दिया कि परमेश्वर उसे बचाएगा, लेकिन जेम्स जानता है कि वह अब नहीं बच सकता और वह आकाश में देखता है। उसे एक पॉइंट पर भगवान दिखते हैं। डॉक्टर डायना के साथ पुलिस आती है, लेकिन उसे अरेस्ट नहीं करती। जेम्स अपने किए हुए चीजों के लिए पछतावा है। तभी जैसे ही वह कैमरे की ओर मुड़ता है, फिल्म समाप्त हो जाती है और पता चलता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हुई। धन्यवाद।